सो कल से कुछ समझ आया? यस सर। और कुछ प्रैक्टिस किया कुछ खुद करने का? एक्चुअली यस सर, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी किया, एक पेज बनाने की कोशिश करी। तो चलिए हम दोबारा कुछ स्टेप्स पे चलते हैं और स्क्रीन पे मैं दोबारा आपको लेके चलता हूँ। शेयर कर लें। चलिए HTML की थोड़ी आगे की कहानी मैं आपको बता दूं कि HTML में और क्या-क्या चीजें हैं जिसको हम कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर HTML के अंदर जब हम बात करते हैं HTML की, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि HTML जो है अपने आप में ये एक ऐसी लैंग्वेज है, HTML अपने आप में एक ऐसी लैंग्वेज है जो मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब सुंदर बनाना है चीजों को, एट्रैक्टिव बनाना चीजों को। HTML लिखने का तरीका दोबारा समझा देता हूं। HTML जो पैदा हुआ है उसको मरना भी जरूरी है। यस सर। हेड बंद, फिर इसके बाद आता है बॉडी, और फिर बॉडी आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कुछ भी हम बॉडी के अंदर लिखते हैं वो चीज दिखती है। सो यहाँ पर बॉडी के अंदर हम लिख रहे हैं चीजों को। इससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें भी बता देता हूँ। चलते हैं एक पेज पे, जरा हम खोलते हैं और यहाँ देखते हैं होटल्स इन दिल्ली। देखिएगा एसईओ करने का तरीका देखिएगा और समझिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे कि हम ऑर्गेनिक रैंकिंग की अगर बात कर रहे हैं तो ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये चीज, यस सर, ये जो लिखा हुआ है हर वेबसाइट के ऊपर, ये ब्लू कलर से जो आ रहा है जी, इसको हम कहते हैं टाइटल। ओके। ये आ कहां से रहा है? ये आ रहा है आपकी वेबसाइट के पेज से ही। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, होटल्स इन दिल्ली लिखा हुआ था, ये देखिए, ये देख रहे हैं ऊपर टाइटल। यस सर। ऊपर देखिए टॉप में जहां मेरा कर्सर है वहां आपने देखा होगा होटल्स इन दिल्ली 2607 दिल्ली होटल्स लिखा हुआ आ रहा है। यस सर। तो ये इसको कहते हैं टाइटल। मतलब अगर गूगल में कोई पेज दिख रहा है तो वो यहीं से डेटा उठाता है। गूगल अपने आप कुछ नहीं दिखाता, वो डेटा यहीं से उठाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसमें सीखेंगे कि अगर हमें किसी पेज का टाइटल देना है तो कैसे देंगे। अभी के लिए मैं यहां पर दे देता हूं पेज 1, और ऐसे लिखने से चलेगा नहीं। इसका हेड के अंदर एक और टैग आता है टाइटल। जो पैदा हुआ है उसको क्या करना है, मरना भी जरूरी है, तो हम मार देंगे। इस तरीके से हेड के अंदर टाइटल होगा। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि यूजर का जो जी जी जस्ट 1 मिनट सर। हाँ टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा सर, हम लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं। 1 मिनट सर। जब ब्राउजर पे लोग सर्फ करते हैं तो टाइटल ही है जो उनकी मदद करता है ये देखने में कि कौन सा टैब खुला है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, मुझे क्लियर पता लग रहा है ना कि ये डेटाबेस का है। ये देखिए कौन सा पेज है, ये दिल्ली होटल्स का खुला हुआ है। देखिए टाइटल लिखा हुआ है ना सबका। जी सर। तो ये बहुत इजी है, समझने में बहुत इजी हो रहा है आपको, तो इसीलिए टाइटल की जरूरत है। अब टाइटल लिखने का तरीका निहारिका जी बहुत क्लियर है। हेड के अंदर जाना है और हेड के अंदर हमें लिखना है TITLE, और यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज माय फर्स्ट पेज। पेज सेव करते हैं और देखते हैं इसको। ये देखिए मेरा टाइटल चेंज हो गया। ये देखिए मेरा टाइटल क्या लिखा हुआ आ रहा है। अब यहां पर एक गड़बड़ी है मैम। देखिए टाइटल में ये तो मैंने लिखा नहीं था, है ना। ये गड़बड़ी कैसे आ गई? इसमें बॉडी वॉडी लिखा हुआ आ गया। तो निहारिका जी मेरी हेल्प कीजिए और समझाइए मुझे कि मैंने क्या ऐसा गड़बड़ किया है जिसकी वजह से एरर आ रहा है। एरर समझ गए आप क्या आ रहा है? कंफ्यूज हैं आप? यहां देखिए ऊपर टॉप में क्या लिखा हुआ आ रहा है, पढ़िए इसको। निहारिका जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी मैम, समझ में आ रहे हैं क्या लिखा हुआ है? ये देख रहे हैं आप? Sir, this is my first page and
बॉडी भी लिख के आना है। ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है? कुछ ना कुछ एरर है कोड में, तभी तो है। अब कोड पकड़िए जरा, यहाँ एरर क्या है? सर टाइटल को हमने क्लोज नहीं किया है। वेरी गुड, टाइटल को क्लोज नहीं किया है। क्लोज करते हैं और देखते हैं जरा फिर क्या हुआ रिजल्ट। अभी देखिए ठीक हो गया बिल्कुल। यस सर। तो इसी तरीके से ये टाइटल बनता है। अब इस टाइटल का यूज क्या है, कैसे इसको यूज करेंगे, एसईओ में ये कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इसका रोल प्ले करेंगे, वो सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी के लिए हम बस ये समझते हैं, टाइटल आपको समझ आ गया ना? वेबसाइट के पेज का नाम, जैसे अगर आपको कॉन्टैक्ट पेज बनाना है तो यहाँ कॉन्टैक्ट लिख दीजिए, तो यूजर को पता रहेगा कि कौन से पेज पे है। ओके। है ना? और जब गूगल आपको कैश करेगा, कैश का मतलब गूगल जब आपके बारे में स्टडी करेगा तो लोगों को दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप अगर चाहते हैं कि लेटेस्ट न्यूज इन लखनऊ अगर कोई टाइप करे, और मान लीजिए आपकी वेबसाइट यहां पे आ रही है ना, जैसे ये देख रहे हैं लखनऊ न्यूज इन हिंदी, लेटेस्ट लखनऊ न्यूज अमर उजाला लिखा हुआ दिख रहा है ना? यस सर। ये कहां से आ रहा है? ये इसके पेज पे अगर हम जाएं तो देखिए, ये टाइटल में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए दिख रहा है लखनऊ न्यूज इन हिंदी लेटेस्ट। वही सेम चीज है। इसके कोड में जाते तो आप और अच्छे समझेंगे। कंट्रोल यू। यहां देखिए टाइटल ढूंढ लेते हैं, ये देखिए टाइटल के अंदर क्या लिखा हुआ है, देख रहे हैं? वही चीज लिखी हुई है ना जो वहां लिखा हुआ था। लखनऊ न्यूज इन हिंदी लेटेस्ट लखनऊ न्यूज। यस सर। ये देखिए दोबारा दिखाता हूं मैं, गूगल पे देखिए, देख रहे हैं? यस सर। तो इसका मतलब जो कुछ भी हम टाइटल में लिखेंगे, अगर हमारा पेज किसी कीवर्ड पे रैंक कर रहा है तो वहां पर दिखेगा। क्लियर है? इजी है? यस सर। चलिए मुझे समझाइए मैम, टाइटल का यूज क्या है और टाइटल को लिखने का तरीका क्या है, और गूगल से वो कितना रिलेट करता है? सर जो मोस्टली कीवर्ड यूज किए जाते हैं हम उनको अपने टाइटल में लेते हैं। बहुत बढ़िया। और उनको इस तरह से लिखते हैं कि वो मोस्टली सर्च किए जाएं। बहुत और बढ़िया। उसको सर हेड के टाइटल के अंदर लिखते हैं और टाइटल को ओपन एंड क्लोज करते हैं। Very उसके good. अंदर जो लिखा हुआ वर्ड है वो हमारी जी। वेबसाइट पे टाइटल नेम में शो होता है। बहुत बढ़िया। सो अब मान लीजिए मैम यहाँ पर मैं एक फोटो लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो फोल्डर है मेरा, इसमें एक फोटो डाल देते हैं। चलिए यहाँ पर एक फोटो कुछ उठा लेते हैं, डाउनलोड्स में चला जाता हूँ, वहां से फोटो निकालते हैं, डाउनलोड्स, यहाँ से इसको उठाते हैं, यहाँ पे इस फोटो को डाल देते हैं। फोटो का नाम मैं चेंज कर देता हूँ और इसको डाल देते हैं, पिक डाल देते हैं। देखिए हर फोटो का अपना एक्सटेंशन होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना पीएनजी फाइल। यस सर। तो ये .png फाइल है। अब मुझे इस पेज के ऊपर इस फोटो को लेके आना है। अभी ये जो पेज है ये कैसा दिख रहा है? ये ऐसा ब्लैंक दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक फोटोग्राफ लगाऊं इस पेज पे। मैं वेबसाइट पे फोटो लगाएंगे ना आप? यस सर बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर मैं इसके सोर्स कोड में जाता हूँ और बॉडी के अंदर जहां मुझे दिखाना है उसको, यहाँ पे मैं एक टैग डालूंगा। क्या होगा? इमेज लाने के लिए क्या टैग होता है? img। निहारिका इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, जो टूल मैं आपको आगे बताऊंगा वो टूल आपके लिए सारा ये काम कर देगा, बस समझना है कि ऐसा होता है। img src, img का मतलब हुआ इमेज, src का मतलब हुआ सोर्स, ओके, इज इक्वल टू, यहां पे खत्म। और ये भी एक तरीके का पापा टैग है जो मरता ही नहीं है, जन्म गुट्टी पी ली है इसने। तो यहां पर सोर्स है, मतलब सोर्स कहां से होगा? जहां पर पेज रखा है उसी के साथ तो इमेज रखी हुई है। देखिए फोल्डर के अंदर जहां पर पेज है वहीं पे तो ये फोटो रखी हुई है ना, उसी फोल्डर में, उसी सेम फोल्डर के अंदर है। ओके यस सर। तो इसीलिए मैं यहां पर क्या डालूंगा? सीधा pic.png, सेव किया और देखते हैं अब क्या निकल के आता है। सर पीएनजी मींस? पीएनजी मैम फाइल का नाम है, जैसे अच्छा ओके ओके होता है ना। ओके। अब यहाँ पे देखिए ये इमेज बहुत बड़ी आ रही है ना, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई।
अब मेरे पास ऐसी भी कुछ चीज होनी चाहिए जो इसको कंट्रोल कर पाए, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। यहां पे मैं डाल देता हूं हाइट इज इक्वल टू जो भी मेरे को डालना है विड्थ इज इक्वल, यहां पर अगर मैं 100% कर देता हूं ना मैम, तो देखिए क्या होगा। फाइल पे जाते हैं, सेव एज पे जाते हैं, ऑल फाइल्स पे आ जाते हैं, पेज 1 पे इसको सेव कर देते हैं। देख रहे हैं इमेज, ये इमेज अब बिल्कुल पेज में फुल कंप्लीटली आ गई। यस सर। अब मैं इस पेज को छोटा करूं या बड़ा करूं, देखिएगा अपने आप ये इमेज अपना रिसाइज लेगी। देख रहे हैं इमेज, देख रहे हैं? यस सर। मतलब चाहे ये मोबाइल डिवाइस पे खुले या किसी तरह भी खुले, ये ऐसे ही आएगी। ठीक है, इजी क्लियर है? यस सर, सर फुल पेज पे आएगी। मतलब ब्राउजर विड्थ पे मैच करेगी ये। ठीक है मैम? यस सर। इसके लिए मैंने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका मैंने अपनाया, विड्थ 100% लगा दिया। अगर मुझे इसकी हाइट को भी कंट्रोल करना है, तो मैं हाइट इज इक्वल टू जो भी मेरे को डालना है, जैसे मान लीजिए 200 पिक्सल्स। ये पिक्सल में कैलकुलेट होता है, ठीक है? जैसे किलोमीटर्स में कैलकुलेट होता है रोड, वैसे ये पिक्सल में कैलकुलेट होता है। यस सर। ये देखिए हाइट कैसे हो गई, 200 पिक्सल्स में हो गई। अब मैंने 100% किया होता, इसलिए 100% चला गया। मैं इसको अगर यहां से हटा देता हूं, देखिए इजी क्लियर है बिल्कुल। यस सर। मैं कितना भी इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूं, मेरी मर्जी। मेरे को सेंटर करना है, यहां पर एक सेंटर टैग लगा दिया। सेंटर पैदा भी होता है और मरता भी है। इजी? यस सर। मेरे को एक स्पेस देना है इसके अंदर। मुझे यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कुछ लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस इज माय इमेज। PR। सेम लाइन में आ रहा है, मुझे गैप देना है। क्या करूंगा? BR सर। BR, वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन में आ गया। इजी? यस सर। कंट्रोल यू करके कोड देखते हैं, सेम वही कोड जो हमने लिखा है। देख रहे हैं? अब यहां पर मान लीजिए मैम कि इस इमेज को मैं यहां से एक फोल्डर बनाता हूं। यहां पे एक यहां पे नया फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस नाम से, और इस इमेज को उठा के इस फोल्डर के अंदर डाल देता हूं। अब ये इमेज इस पेज पे नहीं है, मतलब अब ये जो इमेज है ये इसके साथ नहीं है ना, इस सेम फोल्डर के अंदर नहीं है ना। यस सर। एक इनर फोल्डर के अंदर है। तो अब अगर मैं अपने पेज को रीलोड करता हूं, तो देखिए कैसा आएगा। इस टाइप का एक ब्रोकन लिंक आ जाएगा। मतलब आपके वेब पेज को समझ में नहीं आया कि भैया पाथ क्या है, मतलब पाथ गलत है। तो अब आपको इमेज, मतलब आपको क्या करना है, IMG, ये IMG है इमेज, SRC मतलब सोर्स, और आपको कहां से लेना है? आपको लेना है इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर से, है ना। यहाँ जो आपने फोल्डर बनाया है इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर आपकी इमेज है ना, ये रखी हुई है, ये रही, है ना। तो इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर देने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं, बहुत नॉर्मल है। यहाँ पे हम एक स्पेस डालेंगे, इमेजेस, मतलब हमने गाइड कर दिया अपने सर्वर को कि भैया इमेजेस फोल्डर के अंदर pic.png फाइल पड़ी हुई है, उसको दिखा दो। इजी क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पर जो हमने इसको किया था ये ब्रोकन था, जो दोबारा रीलोड करता हूँ, आ गई इमेज। यस सर। सर जो भी हमारी फोटोज पड़ी रहती हैं वो सब PNG में ही होती हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। तो सर अब इसमें सिर्फ PNG वाली ही पिक्स नहीं, आएगी? मैं JPG भी इसमें खोल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस इमेज को, जैसे यहाँ पे जो मैंने यहाँ कोड किया, यहाँ अगर PNG की जगह मैं JPG डाल दूंगा, जी, तो ये इमेज नहीं खुलेगी, क्योंकि ये इमेज PNG इमेज है। वही ब्रोकन लिंक दिखा देगा, देखिए। ओके।
क्योंकि ये टाइप है, जैसे अलग अलग इमेजेस का टाइप होता है ना। हाँ हाँ, ओके, यस सर। तो वैसे ही ये पीएनजी इमेज है, इसलिए मुझे पीएनजी में डालना पड़ रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी इमेज है। मैं आपको कुछ इमेज एडिटिंग टूल्स भी सिखाऊंगा बीच में। इजी, यस क्लियर सर, है? क्लियर सर। अब यहां पर ये आपका इमेज का पार्ट हो गया। अब मुझे लगता है कि आपको बहुत इजी लगेगा कोई भी सोर्स कोड देखने में। कुछ वेबसाइट्स पे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके का कुछ होता है। जैसे यहाँ पे चलते हैं अमर उजाला की वेबसाइट पे और देखते हैं इनका जो सोर्स कोड खुला हुआ है हमारे सामने। ये देखिए हेड टैग आपको दिख रहा है, HTML टैग दिख रहा है। ये मेटा अभी छोड़ दीजिए, समझाऊंगा बाद में क्या है। ये बीच बीच में सारी चीजें ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपके लिए बनाता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं कि मैं ये सब कैसे लिखूंगी। नीचे देखिए आपका हेड टैग बंद हो रहा है प्रॉपरली, HTML टैग बंद हो रहा है, बॉडी टैग बंद हो रहा है, देख रहे हैं? यस सर। किसी वेबसाइट पे चले जाइए, इमेज पे देखते हैं। इमेज पे कौन सी इमेज, ये देखिए इमेज कैसे, देखिए PNG इमेज है ना ये। देखिए कैसे लिंक दिया गया है, IMG SRC, वही सेम कोड है जो अभी हमने पढ़ा। यस सर। कौन सी इमेज है देख लेते हैं। ये देखिए ये वाली इमेज जो है ये वहीं से लाई गई है। इजी, क्लियर है? यस सर। जैसे योगी जी की इमेज है, देख लेते हैं योगी जी की इमेज कहाँ पे है। कोड पे देखते हैं, देखिएगा इसका टैग क्या मिलता है। ये देखिए IMG SRC लिखा हुआ दिख रहा है, ये देख रहे हैं? यस सर। ये देखिए IMG SRC देख रहे हैं? यस सर। JPG देखिए, JPG इमेज थी तो JPG नाम डाल दिया। लॉजिक क्लियर है मैम? बिल्कुल। यस सर। चलिए बढ़िया। सो अब इसके बाद हम आते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश के अंदर 3-4 चीजें होती हैं। जैसे एक सिंगल रो ब्रेक करना, जैसे आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उस पैराग्राफ में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस होता है। जैसे यहां पर मैं अगर कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, तो आप देख रहे हैं ये तीनों एक के बाद एक रो में आ गया है ना। सो पैराग्राफ में ऐसा नहीं होता। जब इंग्लिश में पैराग्राफ लिखा जाता है तो थोड़ा ज्यादा स्पेस दिया जाता है एक लाइन से। जब पैराग्राफ चेंज होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक पैराग्राफ टैग यूज करेंगे। देखिए इसको कहते हैं पी खुलेगा और पी बंद भी होगा। और यहां पर अगर मैं डाल देता हूं कुछ भी लिख के, ये देखिए पैराग्राफ बन गया, ज्यादा स्पेस आ गया, ये पैराग्राफ है। सर BR से भी तो क्रिएट कर सकते हैं ज्यादा बहुत बढ़िया, स्पेस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो अगर हम 2 BR लगा दें तो एक पैराग्राफ का स्पेस मिल जाएगा। यस सर, वही। क्लियर है? बिल्कुल। यस सर। चलिए अब बात आती है मेटा पे। देखिए मैंने हमेशा कहा है निहारिका कि जब कोई दो सॉफ्टवेयर या दो इंसान आपस में बात करते हैं तो एक कॉमन लैंग्वेज का होना जरूरी है। तो तभी एक दूसरे को समझ पाएंगे। वैसे ही वेबसाइट के अंदर अगर जो सर्च इंजन है और जो सर्च इंजन और जो वेबसाइट ओनर है जिसने कोड किया है वो एक दूसरे को अगर नहीं समझा पाए वो किस बारे में है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन जरूरी है जो दोनों के बीच में होता है। दैट इज कॉल्ड मेटा। मेटा अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था डेटा अबाउट डेटा, एक छोटा पार्ट है ना। तो अगर अपनी वेबसाइट के बारे में आपको मेटा बताना है, अगर आपको ये बताना है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है किसी भी सर्च इंजन को, तो कुछ ऐसे टैग्स बनते हैं मेटा। HTML के बारे में निहारिका थोड़ा और पढ़ना है तो एक W3C स्कूल्स करके वेबसाइट है, इस पे आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। तो यहां पर मैं ये 2 चीजें उठा लेता हूं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन इतना उठा लेता हूं, बाकी सब छोड़। सो
हमारे टाइटल के बाद यहां पर हम कुछ इस तरीके से मेटा लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये एक मेटा टैग लगता है अपने हेड के अंदर। ये क्यों लगता है, रीजन समझिएगा। ये आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपके लिए लिखेगा, बस समझना है कि इसकी जरूरत क्यों है। ये देखिए मेटा के अंदर जब आप किसी भी पेज पे काम करते हैं, जैसे आप अपने होम पेज पे, कॉन्टैक्ट पेज पे, अबाउट पेज पे काम कर रहे हैं, है ना, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन क्या है, टाइटल तो आपने लिख दिया ना। अब यहां पे चलते हैं, यहां पर रोहित जी कुछ पूछ रहे हैं, चलिए टाइटल तो आपने लिख दिया मैम। यहां पर चलते हैं पीछे, और ये चीज जो सामने थी, दिस इज टाइटल, ये टाइटल है ना निहारिका जी, टाइटल है, क्लियर है बिल्कुल, ये निहारिका जी क्लियर है, ये टाइटल है, क्लियर है मैम। इसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है, दिस इज डिस्क्रिप्शन, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहां पर अगर आप इस पे चलते हैं और यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी आप लिखेंगे, इस जगह जहां जो भी आप एंटर करेंगे वो दिखेगा कहां पे, वो आपके पेज पे कहीं नहीं दिखेगा, वो आपके पेज पे कहीं पे भी नहीं दिखेगा, वो दिखेगा कहां पे, जब कोई सर्च इंजन आपको आपके पेज को दिखाएगा तो नीचे वही डिस्क्रिप्शन दिखेगा जो आपने वहां डिस्क्रिप्शन मेटा टैग में लिखा है। क्लियर है बिल्कुल? यस सर। और निहारिका यहाँ पर एक और कीवर्ड टैग आता है जिसके अंदर आपको लिखना है कि आपका पेज जो है कौन कौन से कीवर्ड्स पे दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप डाल रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई पोस्ट, या आप डाल रहे हैं एक बहुत बड़ा कंटेंट जो लखनऊ में हुआ है, तो आप यहाँ पे जैसे लेटेस्ट न्यूज इन लखनऊ, मतलब कुछ इस तरीके का टैग कीवर्ड्स डाल सकते हो, और यहाँ कितने भी कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। इन सब कीवर्ड के ऊपर फिर सर ये सब डिस्क्रिप्शन में दिखेंगे जी सर, ये सब डिस्क्रिप्शन में दिखेंगे? नहीं मैम, डिस्क्रिप्शन में सिर्फ वही दिखेगा जो इस टैग के अंदर लिखा होगा। और सर कीवर्ड्स में? मैम कीवर्ड है कि आप गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को ये बता रहे हैं कि मेरा जो पेज है वो इस कीवर्ड्स पे दिखाओ। ओके, ठीक है। आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं गूगल को। ओके सर। जैसे अगर मैं होटल्स इन दिल्ली पे अपने इस पेज को दिखाना चाहता हूं तो मैं यहाँ लिखूंगा होटल्स इन दिल्ली। जी, ठीक है। यस सर। यहाँ पे बेस्ट होटल कुछ इस तरीके से अपने कीवर्ड्स भरूंगा मैं। इजी, क्लियर है? yes, ऐसे आप यहाँ पे नंबर ऑफ कीवर्ड्स भर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। जी, इजी है? यस सर। मेटा टैग क्या होता है समझ में आया? टाइटल हमने पढ़ा, मेटा पढ़ा, और हमने कुछ बॉडी के अंदर बीआर, पैराग्राफ टैग और इमेज कैसे लोड होती है ये पढ़ा। ठीक है सर, यस सर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपका काम है मैम एक डोमेन और एक होस्टिंग को फाइनलाइज करना। एक डोमेन और एक होस्टिंग को फाइनलाइज करना। अगर आप मान लीजिए अपना डोमेन और होस्टिंग आप फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं तो शायद आपके साहब का शायद कुछ वो था, मैं वर्डप्रेस उस दिन देख रहा था, आप उसी पे कंटिन्यू करना चाहते हैं उस पे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने ब्लॉग का एक नाम चूज कीजिए, अपने ब्लॉग का एक नाम चूज कीजिए और GoDaddy पे जाइए या IIDM की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, और वहां पे उस डोमेन की अवेलेबिलिटी को चेक कीजिए। तो कल जब हम सेशन में मिलेंगे तो आपके पास एटलीस्ट 5 से 6 नाम होने चाहिए जिसको आप बुक करेंगे। कल के सेशन में बुक करें या आगे बुक करें, लेकिन आपके पास यहां जाइएगा, आप यहां पे भी चले जाइए, IIDM शॉप पे भी चले जाइए। अभी बुक नहीं करना है, अभी सिर्फ सजेशंस देखने हैं आपको। चेक कैसे करना है? कोई अवेलेबिलिटी चेक करनी है कि वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। इजी, क्लियर है मैम? सर एक चेक करके मतलब एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका न्यूज़पेपर का नाम क्या रखना चाहते थे? आप ब्लॉगिंग ही करने वाले हैं?
एक वेब अपनी बनाना चाहते हैं, वेबसाइट। नहीं मतलब किस बारे में, वेबसाइट किस बारे में होगी? सर न्यूज़ के बारे में। न्यूज वेबसाइट। यस सर। चलिए, तो कुछ नाम तो होगा ना मैम, जैसे कुछ भी नाम आपने सोचा है अभी तक? सर अभी नाम नहीं सोचा, लेकिन मेरी चलिए मैं एक काम करता हूँ, हाँ। मैं इसको कर देता हूँ पॉडकास्ट LKH, ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है? ठीक है। .com करके सर्च कर लेते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं और देखिए बता देगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पे देखिए इसने बता दिया ये अवेलेबल है, ठीक है? जी। नाम को बहुत यूनिक तरह से चूज करना है मैम, नाम को बहुत यूनिक तरीके से चूज करना है, और मैं हमेशा इस पे फोकस रहता हूं कि आपका नाम इतना यूनिक चूज होना चाहिए कि लोगों को एक बात जबान पे एक बार में चढ़ जाए। ओके सर। ये थॉट प्रोसेस मैं आप तक ही छोड़ना चाहता हूं, जब तक मैं आपको नाम सोचने का तरीका नहीं बताता हूं। पहले मैं एक बार आपकी सोच को देखना चाहता हूं कि आप कितना यूनिक नाम सोच पाते हैं। नाम ऐसा होना चाहिए कि एक बार में जबान पे चढ़ जाए, है ना? और अगर आप अपना कुछ यस सर। लेके आना चाहते हैं, जैसे अपने नाम को जोड़ना चाहते हैं, निहारिका टाइम्स भी कोई बुरा नहीं है, Amazon, गूगल, ये अब अच्छे लग रहे हैं, ये अब अच्छे लग रहे हैं। मेक माई ट्रिप, सोचो ना कि आप अपनी, आज से 50 साल पहले सोचो, आप अपनी कंपनी का नाम मेक माई ट्रिप रखते क्या? कहते भाई कितना लंबा नाम है, क्या बकवास है। लेकिन आज चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। यस सर। तो इसलिए आप निहारिका टाइम्स भी रख सकते हैं, उसमें कुछ खराबी नहीं है। चलिए, तो मैं सेशन को यहीं तक रखूंगा। कल मैम एटलीस्ट 5 से 6 नाम के साथ हम सेशन स्टार्ट करेंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे किस नाम पे आगे जाना है, और फिर होस्टिंग डोमेन को परचेज करके फिर सेटअप करेंगे सारी चीजों को। ओके सर। चलिए, कोई क्वेश्चन मेरे लिए? नो सर। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कल दोबारा मिलते हैं। गुड नाइट एंड जय हिंद।